हेलो फ्रेंड्स, मैं रविश गुप्ता। इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रीलिम्स के लिए कुछ बना रखा है। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए भी हैं और उसके अलावा भी हैं। इसके अलावा भी लोगों में बहुत अधिक भय भी है कि क्या किया जाए। तो अभी ये मेरा लास्ट वीडियो रहेगा इस साल के प्रीलिम्स के लिए। मैंने कुछ क्वेरीज़ थी आप लोगों की जो मैंने लिख लिया है, उसी का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि मुझे कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। लोगों ने फ़ोन करके भी पूछा है, कुछ लोगों ने टेलीग्राम पे मैसेज भी किया है कि कितने प्रश्न अटैम्प्ट करने चाहिए। इसके लिए मैं कहूँगा कि सबकी अपनी अलग रणनीति होती है। कुछ 120 करके भी सेलेक्ट हो जा रहे हैं, कुछ 140 करके भी सेलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अभी जो सिनेरियो है, जो सीन है, उसमें ये है कि देखिए, प्रश्न कितने अटैम्प्ट किए जाएगा प्रश्न ही इसलिए उठ रहा है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो हम सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेते बिना सोचे हुए। पहली चीज़ ये कि कट ऑफ किन आधार पर निर्धारित होती है। कट ऑफ देखिए सिर्फ पेपर पर ही बेस नहीं होता है कि पेपर टफ है कि इजी, इसी से कट ऑफ निर्धारित होगा। कट ऑफ निर्धारित होने के लिए 3 चीज़ें बेसिक फैक्टर होती हैं। पहली चीज़ है कि नंबर ऑफ़ सीट कितनी है। सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है जो 4 से 5 अंक को प्रभावित करता है। दूसरी चीज़, पेपर का लेवल कैसा आया, कठिन था या इजी था। तीसरी चीज़, नंबर ऑफ़ अपीयरिंग कैंडिडेट कितने हैं, उसमें कितने बच्चे शामिल हो रहे हैं उस परीक्षा में। देखिए, इस परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट की संख्या भी अधिक है और सीट भी साल कम है, तो कट ऑफ ये ऊपर जाने की अंदेशा दे रहा है। और तीसरी चीज़ जो है, पेपर का स्तर क्या है, वो संडे को ही पता चलेगा कि पेपर का लेवल क्या था, टफ था या इजी था। तो इतना मान के चलिए कि जो क्वेश्चन अटैम्प्ट आपको किया जाना है वो अधिक ही प्रश्न को अटैम्प्ट करिए। मेरी सलाह व्यक्तिगत रहेगी, 130 से नीचे आप मत अटैम्प्ट करिएगा। एक उदाहरण लेकर के मैं बताता हूँ। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन आप ले लीजिए कि अगर आप 100 प्रश्न तक आपको आ रहे थे, जो आपने रिस्क लेकर के 105 और 100 क्वेश्चन तक आपने किया, जो आपको श्योर आ रहे थे और जिसमें 50-50 वाला था, उतना तो आपको अटैम्प्ट करना ही करना है एग्ज़ाम में। आपने वो किया। उसके बाद अब जो मैं बता रहा हूँ, जो संभाव्यता होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, अगर आपने 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए अपने पर्सनल कॉल पर, रिस्क लेते हुए आपने 30 क्वेश्चन और अटैम्प्ट कर लिए, तो अगर उस 30 में से आपके 18 प्रश्न भी गलत हो जाएंगे तो भी मान के चलिए आप 6 प्रश्न प्लस में रहेंगे, क्योंकि 18 जो आपने गलत किए 30 में से, उसमें से 6 आपके सही कटेंगे। उसके बाद भी आपके 6 प्लस में आप निकलेंगे। उसके अलावा मान लीजिए चलिए आपने 18 नहीं गलत किया, आपने 21 प्रश्न को गलत कर दिया। सबसे बुरी कंडीशन होगी कि जब आप 21 से 22 प्रश्न 30 में से गलत कर रहे होंगे, तो भी आप सोच के देखिए, आप कैलकुलेट करके देखिए, आप माइनस में नहीं जाएंगे, भले ही आपको वो 0.5 अंक ही प्लस में मिला हो। तो जैसे मैंने पिछले 2-3 सालों में अपने पेपर में देखा था कि 25-30 क्वेश्चन जो मैं एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करता था, अपनी गट फीलिंग पर अटैम्प्ट करता था, या अपने जो स्मार्ट एलिमिनेशन मेथड होते थे कि हाँ इसमें बी सी नहीं हो सकता या ए नहीं हो सकता, या क्वेश्चन से वो आंसर को मैच कराता था, नहीं हो सकता, उस तरीके से अटैम्प्ट करते थे, तो मेरे 3 से 4 प्रश्न प्लस में ही निकले हैं हर बार। जब बुरी से बुरी स्थिति रही तो भी 3 से 4 प्रश्न वो मुझे दे करके गए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप 130-135 क्वेश्चन करें। रीज़न क्या है कि अगर आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं और आपने अच्छे से तैयारी की है तो 100-105 प्रश्न आप आराम से अटैम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन जो उसके बाद अटैम्प्ट करना होता है उसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर काम करता है, वहीं पर हमारा डर हम पर हावी होता है। देखिए, डर के अगर करेंगे तो विश्वास मानिए वो माइनस में भी जाएगा और आप कट ऑफ से 5 से 6 क्वेश्चन आप पीछे रहेंगे और कट ऑफ अगेन आपकी मिस हो जाएगी। तो इस प्रश्न में मैं सिंपल कहूँगा कि 130 प्रश्न से कम मत अटैम्प्ट करिएगा, 125-130 से नीचे मत अटैम्प्ट करिएगा। वो आपकी कॉलिंग है, कितना आप अटैम्प्ट कर लेते हैं, 135 कर लेते हैं, 140 कर लेते हैं। तो इसमें कितने प्रश्न अटैम्प्ट करने चाहिए, तो मेरा यही सलाह रहेगा कि 125-130 से ऊपर ही अटैम्प्ट करें, उससे नीचे आपको अटैम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में रहेगी। और डर करके अटैम्प्ट नहीं करना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अटैम्प्ट करिएगा, क्योंकि आपने बहुत पढ़ रखा है अभी तक। दूसरा प्रश्न है कि मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए प्रीलिम्स के दिन। प्रीलिम्स के दिन देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है कि क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करें, पेपर को कैसे अटैम्प्ट करें जो अधिक से अधिक हमको अंक दे, हमारे क्वेश्चन अधिक से अधिक सही निकले। देखिए, मेरा जो रणनीति रही थी, चाहे मैं प्रीलिम्स जब देता था तो 3 राउंड में मैं करता था। पहले राउंड में वो प्रश्न को करता था जो मुझे 100% आ रहे होते थे। दूसरे राउंड में उन प्रश्नों को अटैम्प्ट करता था जिस पे मैं 50-50 होता था। और तीसरे राउंड में पूरा अपना नॉलेज लगा करके, एलिमिनेशन मेथड लगा करके, या जो गट फीलिंग आ रही होती थी कि इसका आंसर यही हो सकता है, उसको मैं अटैम्प्ट करता था, या मन से जो भी प्रश्न कह रहा होता था कि इसका सी आंसर हो सकता है तो मैं उसको अटैम्प्ट करता था, ऐसे तीसरे राउंड में।
पहले राउंड मैं जब सॉल्व करता था पेपर को तो मैं 40 मिनट देता था। जैसे 9:30 बजे पेपर स्टार्ट हुआ है, 40 मिनट देता था, यानी 10:10 तक का मैं समय रखता था कि पहले राउंड को मैं कंप्लीट कर लूँगा गोला भरने के साथ। देखिए, पहला राउंड जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जिसमें आप श्योर हों, जैसे आपने पहले राउंड को अटैम्प्ट किया और आपके 55 क्वेश्चन निकल गए आउट ऑफ 150, तो जैसे ही आपने 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया उस पेपर को, आपको काउंट नहीं करना। आपने जैसे 150 तक पहुँचे और आपका पहला राउंड कंप्लीट हुआ, आप तुरंत OMR सीट पर जाइए, सारे क्वेश्चन गोले भर लीजिए, बिना देरी किए हुए सारे गोले भर लीजिए और बिना उसमें आंसर चेंज किए हुए। होता क्या है कि जब हम कई बार गोला भर रहे होते हैं हम आंसर चेंज कर देते हैं, वो मिस्टेक नहीं करनी है। उससे क्या होता है कि जो हम पहली बार आंसर भरे होते हैं मोस्टली वही आंसर सही हमारे होते हैं। तो पहली बार आप जब गोला भर लेंगे तो आपका स्ट्रेस उतने परसेंटेज से कम हो जाए, क्योंकि आपने उतना पेपर को कंप्लीट कर लिया। लेकिन जब आप 55 क्वेश्चन को करे होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं वो मार्क जरूर पेपर में लगा दीजिएगा कि ये OMR में फिल हो चुका है। जैसे मैं पहले राउंड वाले क्वेश्चन को गोला करते चलता था, उनकी जो नंबरिंग होती तो उसमें मैं सर्कल बना देता था। इससे होता ये था कि जब मैं दूसरे राउंड पेपर सॉल्व करूँगा तो उन सर्कल वाले गोलों की तरफ मैं देखता भी नहीं था, क्योंकि हर मिनट इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम वाले दिन, खासकर वो 2 घंटे जब हम पेपर हमारे हाथ में होता है। तो आप भी कोई ना कोई ऐसा मार्क लगा दीजिएगा कि आपको दोबारा ना देखना पड़े उन क्वेश्चंस को। दूसरे राउंड में मैं फिर 40 मिनट का समय देता था, जिनको मैं एलिमिनेट करता था 50-50, क्योंकि उसमें थोड़ा सा समय लगता था, दिमाग लगाना पड़ता था। तो 30 से 35 क्वेश्चन वहाँ मेरे निकलते थे। 40 मिनट जब आप देते हैं, जैसे मान लीजिए 10:10 पर पहला राउंड खत्म हुआ गोले भर करके, 10:10 से नेक्स्ट 40 मिनट के लिए आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितने बजे आपको करना है। जैसे 10:50 पे कंप्लीट हो रहा है, 10:50 तक आपको वो 50 वाले क्वेश्चन 50-50 वाले सारे अटैम्प्ट कर लेने हैं, प्लस गोला भर लेना है। ये 2 राउंड आपके होते ही आप निश्चिंत हो जाते हैं कि आपके ये क्वेश्चन जो आप कर सकते थे आपने अटैम्प्ट कर लिया। इसके बाद जो समय बचता है 30 से 40 मिनट का, वो आप अगेन तीसरा राउंड पढ़िए, क्वेश्चन को गोला भरिए, जो भी आपको लगता है, जो भी आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं। पहले दूसरे राउंड को जो भी क्वेश्चन आपने हमारे भरा उस पर ज़रूर कोई ना कोई साइन बना दीजिएगा, स्टार बना दीजिएगा या 2 लाइन खींच दीजिएगा, जिससे आपको प्रश्न दोबारा ना देखना पड़े, टाइम आपका बचेगा। तो 3 राउंड मैं ऐसे करता था, आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये मैंने बताया। अभी क्या है कि कुछ लोग ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि सर मैं 1 राउंड ही करता हूँ और उसी में जितने क्वेश्चन मेरे आते हैं और उसी को मैं लास्ट में एकदम 15 मिनट में गोले भर देता हूँ। देखिए, वो तरीका सबका अपना अलग होता है। एक तरीका, एक लड़के ने मुझसे ये कहा कि सर मैं 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ, 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ और उसके बाद OMR भरता हूँ, या एक पेज पर मेरे पास जितने क्वेश्चन होते हैं उस पेज के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके तुरंत मैं OMR फिल करता हूँ। ये मुझे लगता है टाइम कंज्यूमिंग होता है और ये गलत रणनीति है कि एक प्रश्न को पढ़ना और फिर गोला भरना, फिर एक प्रश्न को सॉल्व करना, फिर गोला भरना। ये जो इसके बीच की दूरी है, जो माइक्रो सेकंड और सेकंड में आप कैलकुलेट करेंगे, तो 2 घंटे में आप 10 से 15 मिनट सिर्फ ये वेस्ट हो जाएगा, सिर्फ गोला भरने में और क्वेश्चन को पढ़ने में। उससे दिमाग एक जगह स्थिर नहीं हो पाता। तो ये स्ट्रेटजी मत अपनाइएगा। बाकी आप अपनी स्ट्रेटजी जो भी है, जिससे भी आप अधिक से अधिक प्रश्न अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसको अपनाइएगा। अगर आप 3 राउंड नहीं कर पा रहे हैं, मैं अगर सलाह दूं, अगर आप 3 राउंड नहीं कर पा रहे हैं जैसा मैंने बताया, तो आप एटलीस्ट 2 राउंड में पेपर को सॉल्व करें। 1 राउंड जब आपका हो जाए पूरे OMR सीट के साथ, OMR के गोले भरने के बाद आप 1 मिनट रुक जाइए, घड़ी देख करके 30 सेकंड का 1 मिनट को रोकिए, पानी पीजिए, गहरी सांस लीजिए, देन दूसरा राउंड स्टार्ट करिए। तो इससे क्या होता है, दिमाग को एक वहाँ पर समझने और सोचने का मौका मिल जाता है, और आपका पेपर जब इस तरह किश्तों में होता है तो आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहता है कि लास्ट में बहुत भागम भागी नहीं मचती है। तो ये रणनीति आप रखिएगा, इस तरीके से करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। तीसरी चीज़ है टेस्ट सीरीज। कुछ लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, मैं पूरी तरीके से मना कर रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज अभी बंद कर दीजिए, कोई नई टेस्ट सीरीज मत लगाइए, या पुरानी टेस्ट सीरीज लगाया तो उसको सिर्फ पढ़ने के नज़रिए से उठा लीजिए। टेस्ट सीरीज लगाने से क्या होगा, अगर आप टेस्ट सीरीज लगा के खुद को इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज हम लगाते क्यों, खुद से प्रश्न पूछे। टेस्ट सीरीज से अगर आप लगा रहे हैं, खुद के नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं, तो अब वो नॉलेज टेस्ट करने का टाइम निकल चुका है। नॉलेज टेस्ट करने के चक्कर में आप खुद को डिमोरलाइज कर लेंगे, क्वेश्चन आपके कम निकलेंगे, क्वेश्चन अधिक निगेटिव हो जाएंगे, आप के अंदर वो डर बैठ जाएगा कि आपकी तैयारी नहीं अच्छी है। तो टेस्ट सीरीज़ को अवॉइड करिए। आप टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी किसी ने बना रखी है, करंट अफेयर्स की कुछ है, तो आप ला करके उसको पढ़ लीजिए, उसके आंसर्स को देख लीजिए, लेकिन उसको बैठ के OMR में फिल मत करिए। चौथा प्रश्न ये था, अभी हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए, अभी रणनीति तो अब कुछ नहीं होनी चाहिए, अब ये रणनीति होनी चाहिए जितना अधिक से अधिक आप पढ़ पाओ। जो भी चीज़ आपने पढ़ रखा है सिर्फ उसको रिवीजन करो। रणनीति नहीं कहूँगा, कुछ चीज़ों से आप बचिएगा।
पहली चीज़ सोशल मीडिया को अवॉइड कर दीजिएगा, बहुत अधिक मत देखिएगा। दूसरी चीज़, कोई नया मटेरियल बिल्कुल मत पढ़िएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि जो भी आपने पढ़ रखा है उसको रिवीजन करिए, जो मैं पहले के वीडियो में भी कह चुका हूँ। सिर्फ रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम सबसे कम भरोसा करते हैं। मुझे लगता है कि हमने सब कुछ पढ़ रखा है, एग्ज़ाम में सही कर लेंगे। जब हम कोई चीज़ रिवीजन करने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में दूसरी चीज़ चलती है, हम दूसरा सब्जेक्ट उठा लेते हैं। जैसे ही हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं फिर हमें लगता है यार इसे बंद करते हैं, इससे हम बोर हो गए, हम करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। भागा भागी नहीं करनी है। कितने घंटे पढ़े वाला मेरा वीडियो देख लीजिए, उस हिसाब से दिन की शुरुआत करिए। और रात तक 10 घंटे भी अगर आप ऐसे निकाल ले रहे हैं, जो घंटे मैंने अपने वीडियो में पहले बताया है कितने घंटे पढ़े वाले में, 10 घंटे अभी आप निकालिए। और 10 घंटे में आप टाइम डिवाइड कर लीजिए, 2 घंटा पॉलिटी पढ़ लेंगे, 2 घंटा हिस्ट्री को पढ़ लेंगे, 4 घंटे हम करंट अफेयर्स को पढ़ लेंगे। करंट अफेयर्स के लिए अभी आधा टाइम डिवोट करिए। अगर आप 7 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3.5 से 4 घंटे करंट अफेयर पढ़िए, 3 घंटे में बाकी स्टैटिक पोर्शन करिए। स्टैटिक पोर्शन हमने कर रखा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे माइंड में है। डरिए मत, वो पेपर आएगा, आपको वो क्वेश्चन याद आएंगे। कैस्पियन सागर से संबंधित क्वेश्चन होगा, आपको याद आएंगे। अरल सागर पूछेगा, आपको याद आ जाएगा। मूल अधिकार पूछेगा, आपको याद आ जाएगा। CBC के बारे में पूछेगा, आपको याद आ जाएगा। संसद से कोई क्वेश्चन बन रहा होगा, प्रश्नकाल से संबंधित कोई क्वेश्चन बन रहा होगा, वो आपको याद आ जाएगा। विश्वास करिए, सिर्फ उस समय आपको मन को थोड़ा सा शांत रखिएगा। एलिमिनेशन मेथड को अधिक से अधिक यूज़ करिएगा। जो ऑप्शन आपको लगेगा कि ABCD में से C नहीं है, उसको पेंसिल से तुरंत काट दीजिएगा। पेपर को आप पेंसिल से ही अटैम्प्ट करिएगा, पेंसिल और रबड़ लेके बैठिएगा। तो अभी रणनीति कुछ नहीं है, जो आपको अच्छा लग रहा है पढ़िए, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, 5-10 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। एकदम से दबाव मत लीजिए। दबाव लेंगे पेपर पर उसका असर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। जितने स्ट्रेस में आप जाएंगे उतना ज़्यादा वो पेपर को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो ये 3-4 चीज़ें थी। और सबसे लास्ट में बताना चाहूँगा CSAT के लिए। CSAT के लिए देखिए, मैंने एक वीडियो पहले भी बताया हुआ है कि CSAT में करना कैसे है। CSAT में सबसे पहली सलाह मेरी है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं उसको आप अधिक अटैम्प्ट करें। 50 क्वेश्चन मत अटैम्प्ट करें, 65 के ऊपर उसको लेकर के जाएं। 70 क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करें। पहली चीज़, जैसे कि मेरा होता था, मैं अपनी पहले बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा आप क्या कर सकते हैं। मैं जैसे हिंदी के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन, सिंपल रीजनिंग और सिंपल मैथ के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करता था, तो मेरे 35-40 क्वेश्चंस जो मुझे फर्स्ट राउंड में श्योर निकलते थे, मैं कर लेता था। इसमें मैं 1-1 घंटे की शिफ्ट रखता था। 1 घंटे में एक राउंड, दूसरे घंटे में दूसरा राउंड में करता था, और उसमें जितने मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कर पाता था। लास्ट 2021 में मुझे लगता है मैं 75 to 78 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, और 50+ मेरे सही निकल गए थे। अभी क्वेश्चन जो भी आप अटैम्प्ट करेंगे CSAT में, उसके लिए अभी से दबाव मत लीजिए। वो एग्ज़ाम में ही आप जा कर के देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके हिंदी के निकल गए हैं, कितने क्वेश्चन रीजनिंग में निकल गए, बेसिक मैथ के कितने निकल गए, इंग्लिश के देखिए कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन आता है। तो ये वीडियो मैंने पहले ही बताया। पहले राउंड में आप 1 घंटे में बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत कूल माइंड से उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिएगा, 1 से लेकर के 100 तक, जो प्रश्न आपको ईजिली लग रहे हैं कि इसका आंसर यही होगा। उसको आप गोला भर लीजिएगा तुरंत। गोला भरने के बाद आप काउंट करेंगे, 25 से 30 क्वेश्चन आपके वैसे क्वेश्चन होंगे। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशंस के एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, उसमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा। इंग्लिश में पढ़ करके अटैम्प्ट करिएगा और सारे अटैम्प्ट करिएगा, उसमें छोड़ना नहीं। अगर वो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं IPS और कम्युनिकेशन के, IPS यानी इंटरपर्सनल स्किल के, तो वो सारे प्रश्नों को आप अटैम्प्ट करिएगा। 30 में से फिर वही बात मैं करूँगा कि अगर आपके 21 और 22 प्रश्न गलत होते हैं तो भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में होते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। आपके 15 से 16 भी गलत होंगे तो भी आपके 14-15 क्वेश्चन सही निकलते हैं। इन केस आपका 8-10 क्वेश्चन अगर बढ़ गया तो जहां आप 28-30 क्वेश्चन बाउंड्री कर रहे होते हैं, आप तुरंत 40 पे पहुंच जाते हैं। तो 40 पे पहुंचने के लिए आपको 70-75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ेगा। CSAT के पिछले 7-8 सालों के पेपर को अभी आप ऐसा करिए, कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन को सिर्फ देखिए, पढ़िए और समझिए कि इसका आंसर क्यों है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको किताब मिले तभी आप समझेंगे, तभी आप सीखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कई बार कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम सिर्फ पढ़ते और देखते, न्यूज़पेपर से हम समझते और सीख जाते हैं। IR के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बुक पढ़ता है। मैं कोई बुक नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ न्यूज़पेपर और आर्टिकल और जो न्यूज़ एंकर्स होते तो जो डिबेट होती थी उसी को पढ़ करके सीख गया IR, वो मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी रहा। तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन कोई बुक मिले तभी आप सीखेंगे। उन पर आयोग ने पहले ही प्रश्नों को पूछ रखा है, बना रखा है। उन प्रश्नों को पढ़ें, आधे घंटे दें, उनको समझें कि उसका आंसर ये क्यों है।
संप्रेषण में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसको इंग्लिश का आप ऑप्शन देखें, सिर्फ क्वेश्चन को आंसर से मैच कराएं कि इसका आंसर ऐसा क्यों है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो सीसेट में आप फेल कभी नहीं होंगे, सीसेट के वजह से फेल कभी नहीं होंगे। और अभी के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। जो भी चीज़ें हैं मन में मनन करते रहिए, चिंतन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मेडिटेशन कर लीजिए, थोड़ा सा घूम लीजिए, बहुत दबाव लेकर के मत जाइए। पेपर में कंपटीशन है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। और मैं ये भी असलियत कहूँ कि बहुत लोग सेलेक्ट हैं, मैं भी सिलेक्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं प्रीलिम्स देने जाता तो मेरे मन में घबराहट नहीं होती। डर, देखिए सही बात है, कहा गया कि डर सभी को लगता है, तो लेकिन उस डर पर काबू करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। मेरे दोस्त हैं, देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे दोस्त भी सुनते हैं। मैं ऐसा कुछ इतना बड़ा चीज़ें या बहुत बढ़ा चढ़ा करके नहीं कहूँ, क्योंकि मुझे उनसे भी नज़र मिलानी होती है। अभी वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि एग्ज़ाम से पहले 1-2 दिन पहले मैं कितना काम रहता था। मैं बहुत शांत रहता था। वो कई दोस्त ऐसे घबराहट में रहते थे कि ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। एग्ज़ाम से 12-1 बजे तक पढ़ते थे। साथ में जब मैं जाता था होटल में रुकने तो मैं 10 बजे ही सोने के मोड में आ जाता था। 9 साढ़े 9 बजे ही, 10 बजे मैं कहता था यार लाइट बंद करो, सोया जाए, अब जो होगा बहुत पढ़ लिया गया है। तो ये कंडीशन कब आती है? जब हमें ये विश्वास होने लगता है यार कि जो हमने पढ़ा है वो सफिशिएंट है और प्रश्न वहीं से आएगा। सिर्फ ज़रूरत है हमें अपने आप को थोड़ा सा ठहरने की, थोड़ा सा सोचने की कि जो हमने क्या पढ़ा है, क्या कुछ भी नहीं पढ़ा है। 365 दिन में हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है। कुछ कहते हैं पेपर टल जाता तो ये हो जाता। पेपर अभी 14 तारीख को, मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट 14 तारीख को हो जाए, 14 जून को पेपर हो जाए तो भी 12 जून को वही स्थिति होगी जो आज आपकी है। मैं कह रहा हूँ 14 जून की जगह वो पेपर 14 जुलाई को भी हो जाता तो भी वो स्थिति आपको 14 जुलाई को पेपर अगर होगा तो 12 जुलाई को वही स्थिति होगी जो आपकी अभी 12 जून को रहेगी। तो देखिए ओवरकम करना सीखिए। सभी के लिए पेपर टफ है, सभी के लिए सीट कम है। बस इसी कम में, इसी दबाव में जो निखर के आएगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, उसी का सिलेक्शन होना है। तो पढ़ना था, जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है, मेरी शुभकामनाएं हैं। टेलीग्राम पर आप कोई क्वेरी होगी आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं ज़रूरत जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करूँगा। मैं खुद अभी अंडर ट्रेनिंग में हूँ और समय बहुत कम मिल पाता है। 10 से 6 क्लासेस हमारी होती हैं, सुबह योगा होता है, एरोबिक्स होती है, उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत से रिपोर्ट सबमिट करने होते हैं। तो इसमें से भी मैं समय निकाल करके आप लोगों से जुड़ा रहता हूँ। आपकी क्वेरीज़ जो होंगी मैं उसको एड्रेस कर दूँगा। चलिए पेपर अच्छे से दीजिए, मेरी तरफ से शुभकामनाएँ। थैंक यू।